तक बैठे हैं जब तक हमारी सिर्फ एक ही मांग 35,400 रही है। हमारी कोई मांग नहीं है, कोई हमारी डिमांड नहीं है। ये हमारा हक है जिसे हम अपने तथ्यों पर, डाटा पर, उसके बेस पर कह रहे हैं कि 35,400 हमारा वेतन बनता है। हम कोई हवा में नहीं बना रहे कि 35,400 दे दो, सरकार हमें ऐसे दे दो वैसे दे दो, नहीं, ये हमारा बनता है। आप हमारे काम की समीक्षा कर चुके हैं। अगर घर में 4 भाई हैं, चारों को एक समान रखो ना। हमने क्या गुनाह कर दिया ऐसा? या तो हमें ये कहो कि हम काम नहीं करते। अगर एक बाप एक बेटे को घर से निकालता है या एक बाप अपने एक बेटे को कम देता है तो वो भी उसको ये बताता है कि तेरी ये गलती है, तू ये नशा करता है, तू गलत रास्ते पर है। हमें ये बताए ना सरकार कि लिपिक वर्ग को हम इसलिए पीछे रख रहे हैं कि लिपिक वर्ग काम नहीं करता। अगर आज सारे एक तरफ तो कल रख है और दूसरी तरफ जनता है, जनता के बारे में भी तो सरकार सोच रही है कि परेशानी हो रही है। जी मैम, जनता कौन है? जनता हम हैं, जनता आप हो, जनता हमारे वो भाई बहन बंधु चाचा मामा ही हैं। जनता आज भी क्लर्क के साथ खड़ी है क्योंकि जनता को भी पता है 19,900 में किसी का घर नहीं चलता। अगर जो भी हमारे अगेंस्ट कह रहा है या कोई हमारे पक्ष में कह रहा है वो सारे एक हैं। अगर कोई अगेंस्ट कह रहा है उस भाई को मैं ये कहता हूँ कि आप एक बार धरना स्थल पर आकर क्लर्क की बात सुन लो। अगर उसके बाद जनता ये कह दे कि ये क्लर्क गलत हैं तो मेरे को बाकियों का नहीं पता। मैं अपने यूनियन प्रधान को कहूँगा कि ये धरना यहीं समाप्त करते हैं। जनता कह रही है कि हम गलत हैं। अगर जनता को लगता है कि हम गलत हैं, एक बार हमारा पक्ष ले, एक बार हमारे तथ्य सुने। क्या 19,900 में किसी का घर चल सकता है? नहीं चल सकता। जनता हमारे साथ है। सिर्फ और सिर्फ सरकार आपके थ्रू, न्यूज़ चैनल के थ्रू और अपने जो भी उनके कर्मी हैं उनके थ्रू जनता में सिर्फ ये एक अविश्वास फैला रही है कि लिपिकों के खिलाफ जनता में भड़काऊ बना दो, जनता को भड़का दो कि लिपिक आपका काम नहीं कर रहे। मैम, कौन कह रहा है लिपिक सरकार का काम नहीं करना चाहता या जनता का काम नहीं करना चाहता? हम रोज़ अपना बैग पैक करके लाते हैं। सरकार अभी नोटिस जारी कर दे कि आपको 35,400 जो आपका हक है, हमारी मांग नहीं हमारा हक है, वो हम देते हैं। अगले मिनट मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कोई भी साथी घर नहीं जाएगा, सीधा अपने अपने ऑफिस जाएगा और जब तक काम करेगा जब तक काम खत्म नहीं हो जाता। तो जब तक कि आपकी मांग नहीं मान लेती सरकार, आपका अनिश्चितकालीन धरना ऐसे चलेगा? जी मैम, मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारी मांग नहीं है, हमारा हक है। और जब तक हमारा हक नहीं मांगा जाए पूरा होगा, हम यहीं बैठे हैं, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। जी मैम, मेरा नाम पारस आहूजा, PWD विभाग करना। आम जनता ही है। अगर एक ऑफिस के पार्ट से अलग करके हमें देखें तो हम भी तो एक देश के नागरिक हैं। हमें भी तो ज़रूरत है कुछ चीज़ों की, अपनी ज़िंदगी को एक सुचारू रूप से चलाने के लिए। कुछ एक अच्छा वेतन कि हम 9 से 5 तक गवर्नमेंट का ही काम करते हैं केवल, ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट कर लें उसके अलावा कि हमें कोई एक्स्ट्रा इनकम मिले। तो एक सरकार थोड़ा सा सोचे कि क्या उस वेतन में काम चलाना वाकई संभव है। मैं खुद को एक इंडिपेंडेंट अगर सोच के देखूँ कि मैं उस 25-20 हज़ार में कुछ अपना घर चला लूँ, अगर मैं एक अकेली लड़की हूँ घर में, तो मैं श्योर बोल सकती हूँ आपको कि चाहे मैं एक लड़का हूँ या लड़की हूँ, मैं उतने वेतन में खुद को इंडिपेंडेंट नहीं देखती। इसी मांग के लिए, अपने मान सम्मान के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। आज हमें 24वां दिन हो गया है। सरकार की तरफ से कोई एक ऐसा मतलब आप बोल सकते हो कि सम्मानजनक कोई रिव्यू नहीं आया है। कोई सरकार ने कुछ ऐसा खास नहीं हमारे पक्ष में अब तक बोला है कि हम स्ट्राइक को कोई नया रूप दे सकें। बस इतना बताना चाहती हूँ कि अभी आपको कि स्ट्राइक ऐसे ही जारी रहेगी जब तक सरकार हमारे लिए कोई हमारे पक्ष में बात नहीं। कोई मीटिंग भी हुई है मैम? अभी तक मीटिंग भी हो चुकी है मैम, 3 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन क्लर्कों के पक्ष में सरकार ने कोई रजिस्ट्रियों का तो सर ऐसा है, पहले भी गवर्नमेंट की तरफ से फरमान जारी किया गया है कि तहसीलदारों की ड्यूटी लगा दीजिए, लेकिन रजिस्ट्री का काम आपको पता है इतना इजी नहीं है कि कोई भी अधिकारी, अब तहसीलदार को सर सर्टिफिकेट अटेस्ट करने हैं लोगों के, तहसीलदार की सर कितने काम होते हैं। अगर सारे काम तहसीलदार कर देगा तो क्लर्कों की जरूरत भी नहीं थी। SDM ऑफिस में तो क्लर्कों को बैठना ही नहीं था अगर तहसीलदार सब काम करते, तो ये पॉसिबल नहीं होता। और उसके अलावा दूसरे अधिकारियों की, इंस्पेक्टर की या फिर दूसरे कुछ अधिकारी उनकी ड्यूटी लगाई भी गई है रजिस्ट्री करने में, तो उन सभी ने मेडिकल लीव देकर बाकायदा ऑफिस से मतलब छुट्टी ली। धरने का रास्ता सही है? धरने का रास्ता सर बिल्कुल सही है। अपने अधिकारों के लिए बैठना कहीं भी गलत नहीं है। संविधान हमें इसकी पूरी इजाज़त देता है कि अगर कहीं भी आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप एक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रख सकते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अंजलि है सर, मैं PWD सिविल सर्कल करनाल से। सरकार ने जो ऑर्डर जारी किया कि 9 वर्ग 9 पे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि हम तो जिस दिन से पहले दिन से यहाँ बैठे हैं यही सोच के बैठे हैं कि जब तक सरकार हमारी 35% की मांग को नहीं मानेगी। हम 9 बजे से लेकर 5 बजे तक हमें सिर उठाने की वो नहीं होती, इतना काम करते हैं हम। और फिर शनिवार रविवार वो दिन भी आने पड़ते हैं। बिना लिपिकों के रजिस्ट्रियाँ शुरू कर दी करनी, है जी, बिना लिपिकों के रजिस्ट्रियाँ होंगी, डीसी ने आदेश दे दिए। बिना कोई बात नहीं, हो जाएंगी, हमें क्या है, बस हमें तो अपने 35% चाहिए। नहीं तो आपको अभी याद क्यों है? कितने दिन हो गए आपके सर्विस में? तो 32 साल हो गए। है जी, 32 साल। 32 साल में अब याद आया आपको कि तनख्वाह बढ़नी चाहिए? नहीं, इतनी बार आंदोलन करे सर हमने, उसी दिन के लगे हुए हम तो। इतनी बार कुरुक्षेत्र में भी हमने इतना बड़ा रैली की थी। हर बार सरकार मान जाती है, हाँ दे देंगे, राह जाने के बाद मना कर देती है। क्या पता अभी भी आपको बोल दे फिर ना दे फिर नहीं देंगे, अब तो लेके उठेंगे। आखिरी फैसला है? हाँ, आखिरी भूख हड़ताल जारी रहेगी? हाँ, जारी रहेगी सर। क्या नाम आपका? कमलेश। हमारा भाईचारा, हमारा भाईचारा,